डिटरमिनेंट सारणी। आज हम जानेंगे किस डिटरमिनेंट होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट जब भी अपने को ऐसा कुछ दिखे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इस टाइप का मॉड के अंदर कुछ भी एलिमेंट दिखे, ये दो मॉड के अंदर, तो उसको अपन डिटरमिनेंट बोल देंगे। इसको अपन डी या तो डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब ये जो ऐसा सीधा दिख रहा है, ऐसा सीधा, उसको अपन रो बोलते हैं। जो ऐसे सीधा क्षैतिज दिख रहा है उसको अपन रो बोलते हैं, और ऐसे दिख रहा है जो सीधा ये, इसको अपन बोलते हैं कॉलम। तो इसको फर्स्ट रो बोल देते हैं R1, इसको सेकंड रो बोल देते हैं R2, इसको थर्ड रो बोल देते हैं R3। वैसे ही इसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं C1, इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं C2, इसको थर्ड कॉलम बोलते हैं C3। ये था इसको कॉमन जानकारी या परिचय, जो भी इंट्रोडक्शन जो बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कि ये डिटरमिनेंट होता है उसको अपन aij से दर्शाते हैं। aij से, aij मतलब आई ये होता है अपने पास रो, पंक्ति, हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं, जे होता है कॉलम, ठीक है। अब ये aij होता है, उससे अपन ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो डिटरमिनेंट होता है उसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यदि जैसे कि a1 दे दिया है, a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 कुछ भी दे दिया है ना। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, a1 a2 b3, या तो कुछ भी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ये अंदर का एलिमेंट जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो मॉड है वो मॉड लगा ही रहेगा, उसी को अपन डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये जो ये ऐसे दो लकीर दिख रहा है, वो लकीर के अंदर यदि कोई भी एलिमेंट है तो डिटरमिनेंट के अंदर है, ये अपन बोलेंगे। अब ये aij है, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है उसको अपन, ये पहला वाला एलिमेंट है वो किसमें है, फर्स्ट रो में है, R1 में, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और कौन से कॉलम में है, पहला कॉलम में है, इसलिए भी 1 1 लिखेंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है वो a11 कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, इसलिए फर्स्ट लिख दिया, लेकिन कॉलम किसमें है, सेकंड कॉलम में है, इसलिए a12 लिख दिया। वैसे ये हो जाएगा a13, और ये हो जाएगा सेकंड रो में है ये वाला एलिमेंट, ये वाला, तो a, और फर्स्ट कॉलम में a21 a22 a23, ठीक है। अब ये वाला थर्ड रो में है, तो ये हो जाएगा a31, और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a31 a32 a33, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट को अपन a1 बोल देंगे, ये वाला को a12, ये वाला को ये a13, इस तरह से इसका ये होता है। अब अगला देखते हैं। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, डिटरमिनेंट की एक खासियत होती है कि जैसे कि ये दे दिया 1 2 3 5 6 7 9 11 -12, ये दे दी है ना, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जितना इसमें रो रहेगा, इसमें कितना रो है, पहला रो R1 है, ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3, ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2, ये थर्ड कॉलम है C3, है ना। तो इसमें कितने, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलम बराबर है। तो इसमें जब भी रहता है तो इसमें रो और कॉलम बराबर होता है, ये इसको पहचानने का तरीका है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसको 3 क्रॉस 3 लिख देंगे, है ना। और ऐसे भी हो सकता है 2 क्रॉस 2 1 2 3 5। ये इसमें भी फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, है ना। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसको 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी डिटरमिनेंट है क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसलिए ये भी डिटरमिनेंट होगा। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, अपने को कोई भी एक डिटरमिनेंट दे देते हैं, बुक से ले लेता हूं मैं। अपने को डेल इक्वल टू दे दिया 2 - 3
49 ये दिया है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में अपने पास क्या है, गिवन दैट क्या दिया गया है, डेल इक्वल टू 2 माइनस 3 4 9 ये अपने को दिया गया है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि डिटरमिनेंट है कि नहीं। डिटरमिनेंट होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए। पहला, सबसे पहले दोनों तरफ मॉड लगा होना चाहिए, इसमें दोनों तरफ मॉड लगा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इसमें रो कितने हैं, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए अपन बोल देंगे कि ये डिटरमिनेंट है। यदि इसमें 2 रो और 3 कॉलम होता, 2 रो और 3 कॉलम होता, तो अपन नहीं बोल सकते कि डिटरमिनेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए अपन बोल देंगे कि ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले डेल दिया है तो डेल इक्वल टू लिख देते हैं, डेल इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ क्या करूं, ये जो ऊपर वाला गुना है इसका गुना इसके साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 × 9 और इसका गुना इसके साथ 4 × -3। क्या किया हूं मैं यहाँ पे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन डाल देना है। अब डेल इक्वल टू हो जाएगा 9 × 18 -12, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 18 + 12, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 30। ये अपना आ गया आंसर। जब 2 × 2 का डिटरमिनेंट देगा वैसे ही अपने को सॉल्व करना है। अब अपन 3 cos 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखते हैं। अब अपने को डिटरमिनेंट दे दिया है, यदि डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये अपने को डिटरमिनेंट दे दिया है। इसको बोल दिया है सॉल्व, सॉल्व दिस, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले तो अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में गिवन दिस दैट क्या दिया है अपने को, डेल इक्वल टू दिया है, डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने को डेल इक्वल टू दिया है। अब अपने को 2 × 2 का सबसे पहले देखना है कि डिटरमिनेंट है कि नहीं। इसके दोनों तरफ क्या लगा है मॉड, और ये इसमें रो कितना है 1 2 3, कॉलम है 1 2 3, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए डिटरमिनेंट है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले डेल है तो डेल इक्वल टू लिख देंगे, डेल इक्वल टू है ना। अब डेल इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 लिखने के बाद क्वेश्चन, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 9 और इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ 8 × 6 और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्या किया हूं इस बार, और ये जो 1 है 1 को वैसे का वैसे लिख दिया हूं। अब यहां से 1 ये है तो ये वाला और ये वाले को अपन छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला को अपन बीच में छोड़ देंगे, है ना। अब इसका गुना इसके साथ तो 5 × 9, इसका गुना इसके साथ 8 × 6 ये किया हमने, ठीक है। अब ये, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन -2 लिखना है यहाँ पे बीच में, है ना, माइनस का साइन डालना है। अब -2 तो इसको पूरा छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसका गुना इसके साथ 4 × 9 और इसका गुना इसके साथ 7 × 6 और बीच में अपन माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया हूं मैं। अब इसका गुना इसके साथ 4 × 8 -7 × 5 ये हो गया। अब डेल इक्वल टू इसको सॉल्व कर देते हैं,
1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35। अब डेल इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 इंटू -6 और ये हो जाएगा +3 इंटू -3। अब डेल इक्वल टू हो जाएगा डेल इक्वल टू -3 डेल इक्वल टू -3 यहाँ से 3 और 2 6 और यहाँ से 3 इंटू 3 -9 तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 6 तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -6। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन 3 cos c का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को आगे पढ़ने के पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। बहुत सारे इसके प्रॉपर्टी होते हैं और सभी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिकों के प्रगुण। अब इस डिटरमिनेंट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होते हैं इसको अपन जानेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, मैं यदि कोई डिटरमिनेंट लिख रहा हूं ए मान लो लिख रहा हूं 0 0 0 A B C D E F ये डिटरमिनेंट लिख रहा हूं। अब इस डिटरमिनेंट में ये जो पहला वाला यानी R1 वाला है उसका तीनों एलिमेंट 0 है। तो जब भी कोई भी R1 या तो C1 या तो R1 जब भी कोई रो R1 नहीं जब भी कोई भी रो ये वाला रो हो चाहे ये वाला रो हो चाहे ये वाला रो हो चाहे ये वाला कॉलम हो चाहे ये वाला कॉलम हो चाहे ये वाला कॉलम कोई भी रो या कोई भी कॉलम का यदि तीनों एलिमेंट देखो अभी पहला वाले रो का तीनों एलिमेंट 0 है तो इसका पूरा मान हो जाएगा 0। ठीक है, इसका यदि तीनों एलिमेंट 0 हो तो इसका पूरे का मान हो जाएगा 0। अब सेकंड इसका ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है अपने को दिया है जैसे कि ए बी सी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना, ये अपने को दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसका जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज ये जो रो में a1 b1 c1 लिखा है उसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं। इसमें जो रो में a2 b2 c2 लिखा है उसको मैं कॉलम में a2 b2 c2 लिख रहा हूं। इसके जो रो में a3 b3 c3 लिखा है उसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं a3 b3 c3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो रो में था वो कॉलम में चेंज हो गया है, यहाँ पे रो में था वो कॉलम में चेंज हो गया है, यहाँ पे रो में था वो भी कॉलम में चेंज हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो कॉलम में था यहाँ पे जो कॉलम में था वो रो में चेंज हो गया है, यहाँ पे जो कॉलम में था वो भी रो में चेंज हो गया है, ये वाला भी कॉलम में था वो भी रो में चेंज हो गया है ना। तो इस टाइप का जब भी अपन रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो इसका मान जो है बराबर होता है, इसके बराबर ये होता है। ये हो गया इसका सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c। ठीक है, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी देख रहा हूं तो देखो यहाँ पे R1 में क्या है a1 b1 c1 है ना, तो ये जो R1 में है उसको मैं R2 में लिख रहा हूँ a1 b1 c1 और ये जो R2 में था ये जो R2 में था उसको मैं R1 में लिख रहा हूँ a2 b2 c2 और R3 को मैं वैसी का वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या किया हूँ R1 में था उसको
मैं R2 में लिख दिया हूँ और R2 में जो था उसको मैं R1 में लिख दिया हूँ। तो जब भी अपन ऐसा करते हैं तो केवल इसके आगे माइनस लगा देते हैं, ये बोला गया। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड प्रॉपर्टी। वैसे ही इसमें यदि मैं ये जो कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में है उसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा। सबसे पहले थर्ड कॉलम को मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, C1 C2 C3, ये अपने पास थर्ड कॉलम है। अब ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ, A1 A2 A3, और जो सेकंड कॉलम में है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3। देखो ये जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में था वो सेकंड में चला गया है और ये सेकंड में था वो फर्स्ट में आ गया। तो जब भी अपन कॉलम में भी इंटरचेंज करते हैं तो इसके आगे केवल माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि मैं यदि लिख देता हूं A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, जब भी यदि कोई भी डिटरमिनेंट है उसके यदि कोई भी दो रो, देखो इसका फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, A1 A2 A3 A1 A2 A3, ये दो रो समान है यानी सेम है, तो इसका जो मान है वो 0 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही यदि दो कॉलम यदि और करके लिख देता हूं, दो कॉलम यदि सेम हो जाए, दो कॉलम सेम यानी B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कॉलम देखो दो कॉलम सेम हो गया तब भी इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। ये बोल रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अपने पास यदि कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो मैं यदि यहाँ पे B1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, है ना, तो ये B1 किस में है, पहले वाले रो में है, R1 में है ना, तो मैं यदि B1 में 5 इंटू B1 करना चाह रहा हूँ यानी मेरे को 5 इंटू R1 करना पड़ेगा। यदि मुझे इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को इन तीनों में करना पड़ेगा, केवल इसमें नहीं होगा। तो 5 R1 कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू R1 यानी 5 इंटू A1, 5 इंटू B1, 5 इंटू C1, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों नो चीजें रहेगा यानी A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब वैसे ही मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि वैसे ही मैं करना चाह रहा हूं 5 इंटू C2 करना चाह रहा हूं। ठीक है, C2 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं अपन C3। तो ये A1 A2 A3 ये दोनों चीज, अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 5B1 5B2 5B3, वैसे C1 C2 C3, ये हो जाएगा अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये अपने को बताता है कि अपने पास यदि कोई डिटरमिनेंट है A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा, और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये अपने पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है। अब देखो इस डिटरमिनेंट में अपने पास सिंपल रहता था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, ये प्लस में लैम्डा बीटा गामा आ गया है, इसको अल्फा कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा आ गया है ना। तो
इसको कैसे अपन डिवाइड करेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस, अब ये वाला तो हो गया a1 b1 c1 वाला, अब ये अल्फा बीटा गामा बचे हैं, तो इसको लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा, और बाकी का वैसे का एज इट इज उठा जाएगा a3 b3 c3, ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये हो गया इसका 6 प्रॉपर्टी। आप 7 प्रॉपर्टी बता देता हूं क्या होगा इसका। 7 प्रॉपर्टी, अब देखो अपने पास एक डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट है ना। अब मैं इस डिटरमिनेंट इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं इसमें, है ना, तो मान लो जाए मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ये क्या है r2 है, ये हो गया, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है ना, ये r1 r2 r3, तो इस r2 में मैं इस r2 में कुछ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, मान लो जाए 3r2 करना चाह रहा हूं, है ना। अब उस 3r2 को प्लस r1 के साथ मैं ऐड करना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं 3r2 करना चाह रहा हूं, है ना, फिर आगे देखेंगे एक एक स्टेप। तो 3r2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो कुछ नहीं होगा, a1 b1 c1 तो वैसे का वैसे रहेगा, और ये वाला हो जाएगा 3a2 3b2 3c2, और ये रहेगा a3 b3 c3, ठीक है। यहां तक मैं क्या किया हूं, 3 का इसमें तीनों में मल्टीप्लाई किया 3r2। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये r1 है, ये अपने पास r1 है और ये r2 है, तो r1 प्लस 3r2 करना चाह रहा हूं, यानी जो 3r2 इसे मल्टीप्लाई हुआ है उसको इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं, ये कैसे हो जाएगा a1 प्लस 3a2, ये देखो ये r1 a1 वाला है और 3r2 ये वाला है, तो a1 प्लस 3a2 ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। वैसे ही r1 कौन सा है, b1 वाला है, और r3 है 3b2 वाला, 3b2, और अपने क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस का साइन लगा दिया। वैसे ही c1 प्लस 3c2 ये हो जाएगा, और नीचे का वैसे का वैसे लिख देना 3a2 3b2 3c2 a3 b3 c3, ठीक है। ये हो गया अपना 7 प्रॉपर्टी। अब चलो इससे रिलेटेड आपको मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूं। अपने पास एक डिटरमिनेंट दिया है del इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट दिया है और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक ये ऑपरेशन लगा रहा हूं कि ये अपने पास क्या है, ये C3 है, और इसको अपन क्या बोलेंगे C1, और इसको C2, वैसे ही इसको क्या बोलेंगे R1, इसको R2, और इसको बोलेंगे अपन R3, ठीक है। तो इस जो C3 है उसमें मैं C2 कर रहा हूं माइनस, यहाँ पे डेट यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे चलो पहले सबसे पहले ये क्या है C2 है, तो C2 माइनस C1 करेंगे और करेंगे C3 माइनस C2, तो ये C1 तो वैसे का वैसे रहेगा 1 2 3, ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं अपन C2 में, तो C2 माइनस C1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा
4 माइनस 1, वैसी 5 माइनस 2, वैसी 6 माइनस 3। अब C3 माइनस C2 करना है, इसका माइनस इसका, ये हो जाएगा 7 माइनस 4, 8 माइनस 5 और ये 9 माइनस 6। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 1 और 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 9 में 6 गया 3। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक अभी इसके पहले जस्ट एक प्रॉपर्टी बताया कि अपने पास फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है ना, क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपने पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3, यानी कोई भी दो रो सेम हो तो अपन उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए वाला रो देखो 3 3 3, ये भी 3 3 3 सेम है तो इसका मान 0 हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। एक क्वेश्चन और आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टाइप का। अपने पास डेल इक्वल टू है 1 3 7 7 5 9, 1 3 7 7 5 9, 1 3 7 7 5 9, 2 0 1 2 0 1। ये अपने पास एक डिटरमिनेंट है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो इस ये क्या है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब सबसे पहले मैं कर रहा हूं C2 में C2 माइनस C1 और कर रहा हूं एक ऑपरेशन C3 में C3 माइनस C2 कर रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन लगाया हूं? C2 में लगाया हूं C2 माइनस C1 एंड C3 में लगाया हूं C3 माइनस C2। तो ये हो जाएगा अपने पास C1 तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज रहेगा, 7 1 7 2। अब C2 में C2 माइनस C1 यानी इसके माइनस इसके करना है तो 3 माइनस 1 5 माइनस 7 0 माइनस 2, इसका माइनस इसका तो 7 माइनस 3 9 माइनस 5 और 1 माइनस 0 ऐसे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा 1 और 2 5 7 4 7 2 माइनस 2 ये और ये हो जाएगा अपने पास 9 में माइनस ये क्या होगा 7 में 3 गया तो 4 बचेगा यहाँ पे और 9 में 5 गया तो यहाँ पे भी 4 बचेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक चीज कर सकता हूँ कि ये जो तीनों में 2 2 2 दिख रहा है तो तीनों में अपने को 2 2 दिख रहा है तो मैं इन तीनों से 2 जो है कॉमन ले लेता हूँ। ये कौन सा वाला है? ये C2 वाला है तो C2 फॉर कॉमन इन C2 से क्या कॉमन ले लेता हूँ? 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 2 को बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1 7 2 1 माइनस 1 और 4 4 1 ये बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं ये अपने पास है R1 और ये R2 ये R3। अब R1 में मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूं R1 में कि R1 प्लस
R2 और R2 में लगा देता हूँ R2 माइनस R3, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 7 प्लस 1 1 प्लस 7, इसके प्लस इसको कर रहा हूँ है ना, और 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 प्लस 4। अब ये R2 में R2 माइनस R3, तो 7 माइनस 2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 और 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये बचा अपने पास 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि ये 2 का 2 रहेगा और 1 प्लस 7 यानी 7 प्लस 1 8 और 1 माइनस 1 0, 4 प्लस 4 8 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5 और ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, ये 2 माइनस 1 1। अब अपने पास ये दो एलिमेंट 0 आ गए हैं, अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड मतलब प्रसार कर देते हैं। अब इसके इसके जो इस यहाँ से प्रसार करेंगे तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इंटू ये तो हो जाएगा 0 और ये प्लस 3 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू हो जाएगा, फिर 8 इंटू माइनस 5 माइनस 0, ठीक है। तो t इंटू हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा माइनस 14, तो 2 और ये हो जाएगा माइनस 16, तो हो जाएगा माइनस 32 इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू गाइस, अजय हिंद।